मतलब एक साथ एक ही टाइम पे जिस घर से 2 बच्चियां चली गई हों, उनका तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती उनका क्या गम होगा, क्या तकलीफ होगा। मैं खुद एक यतीम हूँ, अपने दोनों अम्मी और अब्बा, अपने माँ बाप को खो चुकी हूँ, तो खोने का गम और दुख क्या होता है मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। अल्लाह ताला इस फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए, इनके लिए ये वक्त आसान करे। माशाल्लाह आपकी रीच बहुत अच्छी है, मैं जानती हूँ इस बात को। अल्लाह आपको भी कामयाबी दे। मैं आप जैसे जर्नलिस्ट का जो सच्चाई के लिए खड़े रहते हैं और हर मुश्किल हालात में खड़े रहते हैं, आप जैसे तमाम जो मेरी मीडिया फ्रेटर्निटी है, जो मेरे मीडिया बंधु हैं, मेरे मीडिया के भाई बहन हैं, मैं बहुत बहुत तहे दिल से आपकी हिम्मत को सराहना करती हूँ, आपकी हिम्मत को सलाम करती हूँ कि कश्मीर जैसी जगह पे जहाँ पे नहीं है आसान जर्नलिज्म करना, मुझे बखूबी अंदाज़ा इस चीज़ का, आप लोग इस मुश्किल हालात में जर्नलिज्म करते हैं, सच्चाई सामने लाते हैं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ वंस अगेन एसएसपी गांधरबल का, खलील पोसवाल जी का, जिन्होंने इमीडिएट उस चीज़ पे प्रॉम्प्ट एक्शन लिया। ये है कश्मीरी हॉस्पिटैलिटी, इस चीज़ के लिए कश्मीर को जाना जाता है, ना कि वो कुछ चंद इस तरह के फालतू के ऐसे लोग जिनका कोई मीडिया एथिक्स नहीं है या इन जनरल लाइफ में कोई एथिक्स नहीं है, वो असली कश्मीर नहीं है। ये जो मेरे साथ खड़ा है ये असली कश्मीर है। उस कश्मीर को सलाम, उस कश्मीर के लिए दुआएं, और अल्लाह ताला कश्मीर को और कश्मीर वासियों को हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे कश्मीरियों से इतनी मोहब्बत मिलती है, इतना खुलूस, इतना अपनापन मिलता है। उस कश्मीर में कुछ गैर जिम्मेदाराना इस तरह के बेवकूफ़ लोग जिनको कोई मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी और एथिक्स के बारे में नहीं पता, वो ये काम कर रहे हैं। तो आप लोग ये मत भूलिए कि आप लोग कश्मीरियों का ही नाम बदनाम कर रहे हैं, और ये मत भूलिएगा कि कश्मीर की मीडिया पूरी दुनिया देखती है, कश्मीर की मीडिया पे पूरी दुनिया की नजरें होती हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को कर्ब करें, नहीं, क्योंकि वो अगेंस्ट डेमोक्रेसी हो जाएगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म करना ये हर उस जर्नलिस्ट की जिम्मेदारी है, हर उस मीडिया वाले की जिम्मेदारी है, हर उस मीडिया हाउस की और न्यूज़ एजेंसी की जिम्मेदारी है जो न्यूज़ की हकीकत और सच्चाई लोगों के सामने लाते हैं। हम साइबर पुलिस में मैंने कंप्लेन की है, बाकायदे से डेफेमेशन केस करके उन तमाम लोगों को मैं इस चीज़ के लिए जिम्मेदार ठहराऊंगी, और इस चीज़ के लिए जो भी कानून के तहत उनकी सज़ा बनती है उनको सज़ा दी जाएगी। और आपको इस चीज़ की भी शर्म आनी चाहिए, जो ये अपने आप को सो कॉल मीडिया वाले बताते हैं, जो हाथ में माइक आईडी पकड़ के समझते हैं कि बड़े मीडिया वाले बन चुके हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि एक बच्ची जिसकी इतनी बुरी तरह से डेथ हुई है, मर्डर किया गया है, उसकी आप पिक्चर कैसे वायरल कर रहे हो। और मेरी उस फोटो को उठा के वायरल किया गया जो मैं एहराम की हालत में उम्रा करने के लिए जा रही थी। मैं एसएसपी गांधरबल जी का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, पुलिस ने कितना सपोर्ट किया आपको, इमीडिएट एक्शन उन्होंने लिया था। मेरे साथ ये वही बहन मौजूद है, वही जर्नलिस्ट मौजूद है। इसका फोटो गलत तरीके से सोशल मीडिया पे अपलोड किया था कुछ लोगों ने, और ये कहा था कि जनाब इसी ने जो है वो छोटी बहन का कत्ल किया है। बहरहाल आज गांधरबल तशरीफ आवर हो चुके हैं, दुबई से दिल्ली, उसके बाद दिल्ली से कश्मीर। अभी सीधे हम उसी फैमिली के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। ये वही घर है, यहाँ पे जो है वो ताज़ियत के लिए आई थी। बहरहाल हम सीधे इनके साथ बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैम आपका शुक्रिया कि आप गांधरबल आ चुकी हो, आज आप यहाँ फैमिली से मिले, विक्टिम जो ये फैमिली यहाँ पे इनसे मिले। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत मुश्किल वक्त है इस फैमिली के लिए। मेरी इस तमाम फैमिली, उनके दोस्त यार, उनके रिश्तेदार, अहबो अहवाल, जो सारे ऐसे लोग जो उनके सपोर्ट में भी मौजूद है, तमाम लोगों से भी मुलाकात हुई। एक घर जिसमें एक छोटी सी मासूम सी बच्ची का कत्ल हो जाता है, इस दुनिया से अपने वक्त से पहले गुजर जाती है, उसी के इल्ज़ाम में उसकी फ़िलहाल बड़ी बहन को कस्टडी में लिया हुआ है। तो एक ही वक्त में 2 माइनर यंग बच्चियाँ जिस घर से चली जाएं, उस घर का क्या ही माहौल हो सकता है। एक बहुत ही अफसोसनाक, दर्दनाक, गमज़दा माहौल ज़ाहिर सी बात है इस फैमिली के ऊपर अभी छाया हुआ है। एक बहुत बुरे दौर से, बुरे वक्त से, एक बहुत बड़े अल्लाह ताला के इम्तिहान से गुजर रहे हैं। मैं इतनी दुआ कर सकती हूँ कि अल्लाह ताला इस तमाम परिवार को, इन घर वालों के, ख़ास तौर से जो माँ बाप हैं, जो भाई हैं, उन सबको सब्र जमील अता फरमाए, इनके लिए ये वक्त आसान करे और इनको इतनी हिम्मत दे कि अल्लाह ताला जो भी इस केस का, इस मैटर की हकीकत में दरअसल जो सच्चाई है, ये इन तक पहुँचे। हक की जो लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं और जो मुश्किल वक्त से ये लोग गुजर रहे हैं, अल्लाह ताला इनके लिए हिम्मत का और बहुत ही एक आगे के लिए सुकून का अल्लाह ताला बाइस पैदा करे। आपने अपना फोटो सोशल मीडिया पे कब देखा? जब आपने फोटो देखा तब आप कहाँ थी और क्या कुछ कहना इस पे चाहेंगे आप?
جب یہ حادثہ ہوا تھا, جب اس مائنر بچی کی مرڈر ہوا تھا, اس وقت تو میں انڈیا میں بھی نہیں تھی, دبئی میں موجود تھی. اسی کے ویری نیکسٹ ڈے میں واپس انڈیا آئی تھی, دہلی آئی تھی, آرام کر رہی تھی, جب میرے جموں اینڈ کشمیر کے نہ جانے کتنے سارے دوست جو میرے میڈیا فرینڈز ہیں اور سارے لوگ ہیں جنہوں نے مجھے بیک ٹو بیک اتنی ساری پکچرز, اتنے سارے وہ جو نیوز چل رہی تھی, سرکولیٹ ہو رہی تھی, وہ بھیجا. اور میں تو اپنی تھکن دور کر رہی تھی, نیند کی حالت میں اٹھی اور مجھے پتہ چلتا ہے کہ میں کشمیر میں وائرل ہو چکی ہوں. اور کس ریزن سے وائرل ہو چکی ہوں؟ ایک مرڈر کیس ایسی جگہ میں جو گاندربل کے آگے ایک ایریا ہے, ایک چھوٹا سا ڈسٹرکٹ ہے جس کا میں نام تک صحیح سے پروناؤنس نہیں کر پا رہی, سرپورا. وہاں پہ ایک بچی کے مرڈر کے کیس میں مجھے اس کی بڑی بہن بتا کے کہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ مل کے میں نے اس بچی کا, چھوٹی سی معصوم بچی کا مرڈر کیا ہے. اپنے لیے میں یہ جب سٹوری سنتی ہوں, ظاہر سی بات ہے بہت غصہ آیا, بہت تکلیف ہوئی, پیروں تلے زمین نکل گئی. جب میرے دوست یاروں کو, میرے رشتہ داروں کو, میرے تمام جو سرکل میں لوگ ہیں, جب یہ ان کے پاس بھی ہے, ظاہر سی بات ہے کوئی ایک چیز جب وائرل ہو جاتی ہے سب کے پاس پہنچتی ہے. اور میری اس فوٹو کو اٹھا کے وائرل کیا گیا جو میں احرام کی حالت میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہی تھی. عمرے سے پہلے کی وہ فوٹو ہے. اس فوٹو کو پتہ نہیں سوشل میڈیا کے میرے فیس بک سے کہاں سے اٹھا کے اس بری طرح سے وائرل کیا گیا تھا. آبویسلی بہت زیادہ پریشان تھی, بہت غصے میں بھی تھی, بہت تکلیف میں بھی تھی, بہت زیادہ مینٹلی ٹرامیٹائز تھی. ویری نیکسٹ ڈے میں نے سری نگر آنے کا پلان کیا, اپنے جو میڈیا فرینڈز یہاں پہ ہیں ان سے رابطہ کیا. آئی ایم ویری گریٹفل کہ میرے جو میڈیا کے دوست تھے انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا. انہوں نے باقاعدہ سے ایک پریس کانفرنس آرگنائز کرائی جس میں مجھے اپنا پکش, اپنا جو سٹینڈ ہے وہ رکھنے کا موقع دیا گیا. اور سارے لوگوں تک وہ ویڈیوز بھی کہیں ساری تعداد میں پہنچائی گئی ہیں جہاں پہ میں اپنا جو سٹینڈ ہے, جو در حقیقت میں جو بات ہے اس کو سامنے رکھ پا رہی ہوں. میں ایس ایس پی گاندربل جی کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. پولیس نے کتنا سپورٹ کیا آپ کو؟ امیجیٹ ایکشن انہوں نے لیا تھا. میری بات اسی وقت, جس وقت یہ مجھے کیس پتہ چلا, اسی وقت میرے کچھ دوست یار ہیں جنہوں نے کانفرنس کال لگا کے ایس پی صاحب سے میری بات کرائی تھی. ایس ایس پی صاحب سے, خلیل صاحب سے میری بات ہوئی تھی. انہوں نے امیجیٹ ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا تھا, امیجیٹ پرومپٹ ایکشن لیا تھا. سو آئی ایم ویری گریٹفل ٹو مسٹر خلیل پوسوال جی, دی ایس ایس پی آف گاندربل, جنہوں نے اپنے گاندربل پولیس اسٹیشن سے اپنے آفیشیل ایکس ہینڈل پہ, اپنے فیس بک پیج پہ انہوں نے باقاعدہ سے امیجیٹ اس چیز کے بارے میں ایک ریپٹل جاری کیا, ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا کہ یہ لڑکی انوسینٹ ہے, میرے بارے میں کہ انوسینٹ ہے, غلط طریقے سے فیک مجھے ایکوزیشن کے تحت پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, میلیشیس کنٹینٹ کو فارورڈ کیا جا رہا ہے, مجھے بدنام کیا جا رہا ہے. اس کے پیچھے جو لوگ بھی ہیں میں ان کو یہ کہوں گی کہ شرم کر لو, چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کے لائق بھی نہیں ہے تم لوگ. ایک لڑکی جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس قصے سے, اس کو زبردستی آپ وائرل کر کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو؟ اگر اس کیس کی کوئی اور سچائی ہے, حقیقت ہے جو ابھی تک سامنے آنا باقی ہے, اس کو کیا چھپا رہے ہو آپ؟ ڈائیورژنری ٹیکٹکس یوز کر رہے ہو, یا آپ رینڈم ایک لڑکی کو, جس لڑکی کو خود ایک میڈیا بیک گراؤنڈ سے وہ آتی ہے, ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سے آتی ہے, اس کو آپ بدنام کرنے کی جو یہ سازش رچی گئی ہے, چھوڑا نہیں جائے گا ان لوگوں کو. ہم سائبر پولیس میں نے کمپلین کی ہے, باقاعدہ سے ڈیفیمیشن کیس کر کے ان تمام لوگوں کو میں اس چیز کے لیے ذمہ دار ٹھہراؤں گی, اور اس چیز کے لیے جو بھی قانون کے تحت ان کی سزا بنتی ہے ان کو سزا دی جائے گی. اور آپ کو اس چیز کی بھی شرم آنی چاہیے جو یہ اپنے آپ کو سو کال میڈیا والے بتاتے ہیں, جو ہاتھ میں مائک آئی ڈی پکڑ کے سمجھتے ہیں کہ بڑے میڈیا والے بن چکے ہیں, ان کو شرم آنی چاہیے کہ ایک بچی جس کی اتنی بری طرح سے ڈیتھ ہوئی ہے, مرڈر کیا گیا ہے, اس کی آپ پکچر کیسے وائرل کر رہے ہو؟ میری تو آپ غلط طریقے سے وائرل کر ہی رہے ہو. جس کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کا بھی وائرل کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے, نہ قانون آپ کو یہ حق دیتا ہے, نہ آپ کو کسی بھی ذمہ داری کے تحت آپ اس طرح کا کام, غیر ذمہ دارانہ کام نہیں کر سکتے. تو جو یہ لوگ اس کے پیچھے ہیں وہ تو خیر ان کو پکڑا ہی جائے گا. باقی جو اس فیملی کے ساتھ جو گزر رہا ہے, میں لوگوں سے اپیل کروں گی, خاص طور سے جو آپ کے تحت, آپ کی میڈیا کے, گاندربل کے لوگ, آپ کے میڈیا کے تحت جتنے لوگ سن پا رہے ہیں, ہم کی بات جہاں تک پہنچ پا رہی ہے, ماشاءاللہ آپ کی ریچ بہت اچھی ہے, میں جانتی ہوں اس بات کو. اللہ آپ کو بھی کامیابی دے انشاءاللہ. میں پاس ڈو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ دیکھتے ہو میرا کام, اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اس قابل ہوں, آپ بہت ذمہ داری سے کام کر رہے ہیں. آپ کے میڈیا کے تحت میں لوگوں سے بھی یہ گزارش کر رہی ہوں, اپیل کر رہی ہوں کہ اس فیملی کے اوپر ویسے ہی غموں کا پہاڑ ٹوٹ کے ایک آ گیا ہے. اس فیملی کے پاس ابھی صرف اور صرف
جو बचे कुछ टुकड़े हैं उसको समेट के जिंदगी को आगे बढ़ाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है. तो आप लोगों से अल्लाह का वास्ता है, अपील है इस फैमिली की, और मजीद कोई भी वीडियो, कोई भी पिक्चर, कोई भी बात फॉरवर्ड ना करिए. इस फैमिली को कम से कम गम और तकलीफ सुकून से अपने इस गम को झेलने दीजिएगा, क्योंकि इनके पास सिर्फ ये एक दूसरे के ही अभी सपोर्ट में आ सकते हैं. आप लोग इनका सपोर्ट सिस्टम अगर बन रहे हैं तो प्लीज बनिए, लेकिन बदनामी अल्लाह का वास्ता मत करिए. बहुत गुनाह की बात है और अल्लाह ताला की हर बात की पकड़ है. ये मत भूलिएगा कि अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती है. एक आखिरी सवाल रहेगा मैम आपसे, ये थोड़ा सवाल हट के रहेगा. माशाल्लाह आपका एक नाम है, आपने नेशनल लेवल पे भी काम कर चुकी हो, आप इंटरनेशनल लेवल पे भी काम कर चुकी हो. कैसे बदलाव ला सकते हैं? हर कोई आज जर्नलिस्ट बन चुका है, माइनर बच्चियों के फेस डिस्क्लोज करते हैं, इवन उनका नाम भी डिस्क्लोज करते हैं. गवर्नमेंट को कैसे स्टेप उठाने चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. मैं चाह रही थी कि आप ये सवाल मुझसे करें. थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन. जेन्युइनली इस वक्त गवर्नमेंट की, एडमिनिस्ट्रेशन की, शासन प्रशासन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि मीडिया जो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहलाई जाती है, उसको जिम्मेदारी से लोगों को सामने रेगुलेशंस, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, वी हैव रेगुलेटरी अथॉरिटीज इन इंडिया, तो उसको और सीरियसली लिया जाए. जो मीडिया रिलेटेड कंप्लायंसेस होते हैं उसको जिम्मेदारी से लिया जाए. और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को, मैं ये नहीं कहती कि आप इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को कर्ब करें, नहीं, क्योंकि वो अगेंस्ट डेमोक्रेसी हो जाएगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म करना ये हर उस जर्नलिस्ट की जिम्मेदारी है, हर उस मीडिया वाले की जिम्मेदारी है, हर उस मीडिया हाउस की और न्यूज़ एजेंसी की जिम्मेदारी है जो न्यूज़ की हकीकत और सच्चाई लोगों के सामने लाते हैं. हम जो जर्नलिस्ट लोग हैं, जो मीडिया वाले हैं, हमारा काम है कि हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से R&D करें, प्रॉपर तरीके से रिसर्च करके कोई भी स्टोरी को तह तक जाके, एग्जैक्टली आप मीडिया एथिक्स का ख्याल रखें. आप मीडिया में जो सारी तमाम जो जिम्मेदारी से आपको स्टोरी लाने का जो आपके ऊपर एक काम है, वो ही आपका प्रोफेशन है. अगर आप मीडिया प्रोफेशन का हिस्सा हैं या उसमें जाना चाहते हैं या ऑलरेडी हैं, तो आपकी ये बखूबी जिम्मेदारी बनती है कि आप मीडिया को मिसयूज ना करें, मलेशियस कंटेंट को फॉरवर्ड ना करें, फेक इंफॉर्मेशन को ना फैलाएं, अपने फैक्ट चेक करें. कोई भी न्यूज अगर आपके पास आती है, प्लीज उसको फैक्ट चेक करके आगे फॉरवर्ड करें. नहीं तो जिस तरीके से, गलत तरीके से मेरी पिक्चर इस्तेमाल होके एक मर्डर केस से कश्मीर की एक छोटी सी बच्ची का मुझे एसोसिएट जिस तरह से मुझे किया गया है, इस तरह से कोई भी और इस तरीके की चीज में उसका शिकार बन सकता है. और मेरे पास तो आप लोग, मेरे मीडिया भाई बहन थे, मेरे मीडिया वाले दोस्त थे जिन्होंने ये सच्चाई सामने लाई. यहाँ कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन से मैं बात कर सकी, SSP साहब तक मैं पहुंच सकी, तो ये आप लोगों की दुआएं, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से था. लेकिन आप ये सोचें उस शख्स का क्या, उस लड़की या लड़के का क्या जो नहीं इतनी शायद सोच रखता हो. आपने अपना फोटो देखा सोशल मीडिया पे, तब क्या बीती आपकी? बहुत गुस्सा आया, बहुत अफसोस हुआ, बहुत अजीब सी कैफियत थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, बहुत कंफ्यूज थी मैं कि हो क्या रहा है. ऑब्वियसली मतलब एक ऐसा, आप अपनी फोटो कोई अच्छे न्यूज़ में या किसी डिबेट में देखने के जब आदी होते हो, अचानक से एक मर्डर केस में आपको एसोसिएट करके वायरल हो रहे हो आप एक ऐसी जगह से जहाँ से आप हो भी नहीं. मुझे कश्मीरियों से इतनी मोहब्बत मिलती है, इतना खुलूस, इतना अपनापन मिलता है. उस कश्मीर में कुछ गैर जिम्मेदाराना इस तरह के बेवकूफ़ लोग जिनको कोई मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी और एथिक्स के बारे में नहीं पता, वो ये काम कर रहे हैं. तो आप लोग ये मत भूलिए कि आप लोग कश्मीरियों का ही नाम बदनाम कर रहे हैं. और ये मत भूलिएगा कि कश्मीर की मीडिया पूरी दुनिया देखती है. कश्मीर की मीडिया पे पूरी दुनिया की नजरें होती हैं, सिर्फ हमारी नेबरिंग कंट्रीज की नहीं, पूरी दुनिया जो यहाँ से न्यूज निकलती है उस पर कहीं ना कहीं नजर रखती है. तो आप लोग की तो और ज्यादा जिम्मेदारी बनती है. यहाँ के जो जर्नलिस्ट सही मायने में बहुत मेहनत करते हैं, जो मेरा ख्याल से हिंदुस्तान के किसी हिस्से में 1 साल का जर्नलिज्म का काम करता है, वो यहाँ का शायद मीडिया वाला 1 महीने में शायद उतनी मेहनत कर चुका होता है. क्योंकि उसके लिए जर्नलिज्म करना आसान नहीं है. कहाँ कहाँ से रिमोट एरिया से स्टोरीज लाना पड़ती है, किस किस तरीके से जो चेक्स एंड बैलेंसेस है उसको देखना पड़ता है. आपके ऊपर IB, आपके ऊपर CBI, आपके ऊपर तमाम एजेंसियों की नजर होती है. तो आपके लिए तो और ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म को सही मायने में कश्मीर में करें. तो मैं यही कहूंगी कि आप लोग सारे के सारे जर्नलिज्म को एक रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशन समझ के इस पे प्रोसीड करें, ना कि ये कि आप गैर जिम्मेदाराना तरीके से, जैसे मुझे आज गलत तरीके से वायरल किया है, कल को कोई और इनोसेंट लड़की या लड़का वायरल हो रहा हो. ये बहुत शर्म की बात है. और एट द एंड ऑफ द डे मैं यही कहूंगी कि हम सब, ज्यादातर जो कश्मीर के लोग हैं जिनको मैं जानती
जानती हूँ वो सब नोन है कश्मीरी हॉस्पिटैलिटी के लिए, एक कल्चर जो दुनिया के आगे मारूफ है, एक एक्सेप्टेंस और लव और केयर के लिए, उस कल्चर को आप जिंदा रखें, उसी को मद्देनजर रखते हुए आप कोई भी इस तरह का काम ना करें जो आपके माँ बाप को उस चीज़ के लिए शर्मसार होना पड़े, आपके दोस्त अहवाल को शर्मसार होना पड़े। आप लोग रिस्पॉन्सिबली काम करें, मीडिया एथिक्स को ध्यान में रखें, और एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी तहे दिल से गुजारिश है कि आप रेगुलेशंस करें, चेक्स एंड बैलेंसेस रखें, कंप्लायंसेस को मजीद और फॉलो करें और एक अवेयरनेस पैदा करें। और मैं एक बार फिर दुआ करूंगी कि जिस फैमिली को मैं मिलने आई हूँ, बहुत इस वक्त मेरी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मैं सदमे में हूँ। मैं मतलब एक साथ एक ही टाइम पे जिस घर से दो बच्चियाँ चली गई हों, उनका तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती उनका क्या गम होगा, क्या तकलीफ होगा। मैं खुद एक यतीम हूँ, अपने दोनों अम्मी और अब्बा, अपने माँ बाप को खो चुकी हूँ, तो खोने का गम और दुख क्या होता है मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। अल्लाह ताला इस फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए, इनके लिए ये वक्त आसान करे, और अल्लाह ताला इनको इतनी हिम्मत दे कि वो आगे ज़िंदगी जो भी इनके लिए अब नॉर्मल होगा नॉर्मल तरीके से जी सकें। और मैं ये भी दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला जो सही में हकीकत है इस किस्से को लेके, जो एक्चुअल ट्रुथ है इस किस्से को लेके, अगर इसमें कोई फाउल प्ले या इसमें कोई ऐसी चीज़ हुई है जो बातिल सामने नहीं आ रहा है और हक कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, तो अल्लाह ताला उस हक को सामने लाए। इस स्टोरी की जो सही में सच्चाई है, एक वर्जन है जो सामने आ रहा है, अगर वही वर्जन है तो ठीक है, अगर वो वर्जन नहीं है, अगर एक्चुअली इस स्टोरी के तहत कोई और वर्जन है जो हमें नहीं अभी सामने आ रहा है, नहीं पता चल रहा है, तो मैं यही कहूँगी, मुझे पूरे यकीन है कि जो एजेंसीज़ हैं, जो पुलिस है, जो कानून है, वो अपनी सही तरीके से तहकीकात और इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करेंगे। और मैं उनसे भी अपील करूँगी कि इस कहानी के सच्चाई तक तह तक पहुँचिए, बिकॉज एक फैमिली की तो पूरी की पूरी दुनिया ही उजड़ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। नाज़रीन मोहतरम, ये हमारे साथ वही बहन मौजूद हैं, वही जर्नलिस्ट मौजूद हैं जिनका फोटो सोशल मीडिया पे गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया था, और ये कहा गया था कि जनाब ये विक्टिम की बड़ी बहन है, यानी कि इसी ने अपनी बहन का जो है वो कत्ल किया है। बहरहाल आज हम एक बार फिर से सोपोरा गांधरबल के अंदर मौजूद हैं, उसी फैमिली के साथ हम मिले, यानी कि यहाँ पे ताज़ियत भी आई थी, उनके साथ जो है इन्होंने बात की। बहरहाल खुदा ज़रीवाला की अगर हम बात करेंगे, अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं ना, आप गूगल से इनका नाम सर्च कीजिए, फिर आपको खुद पता चलेगा खुदा ज़रीवाला किस चीज़ का नाम है। ये कश्मीर के लोगों की जानिब से मैं आपको माफ़ी मांग रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से आपका फोटो जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, मुझे भी उस चीज़ का दुख है, क्योंकि आपका नाम किसी जगह पे है, आप एक रेप्यूटेड जर्नलिस्ट मानी जाती हो, आप एक टीवी डिबेटर भी हैं, आपने नेशनल लेवल पे काम किया है, आपने इंटरनेशनल लेवल पे काम किया है, तो मैं पूरे कश्मीर वादी कश्मीर की आवाम के बदले में आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ, क्योंकि ये बदकिस्मती हमारी है जो हम आजकल देखते हैं कि सोशल मीडिया पे ऐसे चीज़ें जो अपलोड की जाती हैं, हमें भी सर झुका कर कहना पड़ता है, अब हमें भी शर्म आती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने। मैं कहूँगी कि मैं आप जैसे जर्नलिस्ट का जो सच्चाई के लिए खड़े रहते हैं और हर मुश्किल हालात में खड़े रहते हैं, आप जैसे तमाम जो मेरी मीडिया फ्रेटर्निटी है, जो मेरे मीडिया बंधु हैं, मेरे मीडिया के भाई बहन हैं, मैं बहुत बहुत तहे दिल से आपकी हिम्मत को सराहना करती हूँ, आपकी हिम्मत को सलाम करती हूँ कि कश्मीर जैसी जगह पे जहाँ पे नहीं है आसान जर्नलिज्म करना, मुझे बखूबी अंदाज़ा इस चीज़ का, आप लोग इस मुश्किल हालात में जर्नलिज्म करते हैं, सच्चाई सामने लाते हैं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ वंस अगेन SSP गांधरबल का, खलील पोसवाल जी का, जिन्होंने इमीडिएट उस चीज़ पे प्रॉम्प्ट एक्शन लिया और आगे जाके साइबर पुलिस के साथ भी पूरा फॉलोअप करके इस केस की सच्चाई को सामने लाएंगे। जो जिम्मेदार लोग हैं उनका चेहरा ज़रूर सामने आएगा और उनको सज़ा दी जाएगी। और मैं एक स्पेशल मेंशन करना चाहती हूँ मेरे भाई फरहान किताब का, जिन्होंने बाकायदा से बहुत मेहनत करके इस सारी चीज़ों को सामने लाए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। फरहान साहब की बात अगर मैं करूं, मैं फरहान साहब को पर्सनली जानता हूं, फरहान साहब की नज़र हर चीज़ पे रहती है। जी बिल्कुल रहती है, और ये मेरे छोटे भाई हैं, और मैं इनको ये कह चुकी हूँ कि इनकी बहन एक दिल्ली में मौजूद है, कभी भी किसी तरह से मेरे लाइक कोई बात हो तो इस भाई के लिए मैं खड़ी हूँ। मेरे बड़े भाई अल्ताफ साहब जो इस पूरे केस में साथ मेरे खड़े हुए हैं और इतनी जिम्मेदारी के साथ मुझे बाकायदा श्रीनगर से गांधरबल, गांधरबल से सोपोर और मतलब बल्कि एयरपोर्ट से भी इन्होंने रिसीव किया था। तो ये है कश्मीरी हॉस्पिटैलिटी, इस चीज़ के लिए कश्मीर को जाना जाता है, ना कि वो कुछ चंद इस तरह के फालतू के ऐसे लोग जिनका कोई मीडिया एथिक्स नहीं है या इन जनरल लाइफ में कोई एथिक्स नहीं है, वो असली कश्मीर नहीं है। ये जो मेरे साथ खड़ा है ये असली कश्मीर है। उस कश्मीर को सलाम, उस कश्मीर के लिए दुआएं, और अल्लाह ताला कश्मीर को और कश्मीर वासियों को हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, कामयाबी अता फरमाए, सुकून अता फरमाए, और इस सरजमीन पर अल्लाह ताला हमेशा खुशहाली और अपनी रहमतों का नुज़ूल करता रहे। आमीन सुम आमीन।